हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों, हम फाइलम एनिलिडा के बारे में डिस्कस किया था। राइट, फाइलम एनिलिडा के बाद कौन सा फाइलम आता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। राइट, देखो बच्चों, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, ये जो आर्थ्रोपोडा है बच्चों, ये लार्जेस्ट फाइलम है। क्या बोल रहा हूं बच्चों? लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम क्यों बोल रहा हूं? देखो बच्चों, अर्थ के ऊपर जितने स्पीसीज है, जितने स्पीसीज प्रेजेंट है, उनमें से लगभग 70% स्पीसीज किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से। लगभग 2/3, कितना? 2/3 पीसीज आर बिलोंग टू दिस फाइलम। इसी को हमने लार्जेस्ट फाइलम बोला है। राइट, देखो बच्चों, आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोस, आर्थ्रस का मतलब है जॉइंट्स। क्या है बच्चों? आर्थ्रस का मतलब है जॉइंट्स, और पोडा का मतलब है बच्चों अपेंडेजेस। अपेंडेजेस, इनकी जो बॉडी है बच्चों, बॉडी का एवरी पार्ट हमें दिखने में कैसा दिखता है? जॉइंट अपेंडेजेस में। इनकी बॉडी कैसी दिखती है बच्चों? जॉइंट अपेंडेजेस में। इनकी बॉडी कैसी दिखती है? इनके बॉडी के ऊपर हर एक पार्ट के अंदर, हर एक ऑर्गन के अंदर, हर एक बॉडी पार्ट के अंदर कैसा दिखता है इनका बॉडी? जॉइंट अपेंडेजेस में दिखता है। राइट, इनको हम कॉमनली, इनकी बॉडी कैसी दिख रही है? जॉइंट अपेंडेजेस में। ये लार्जेस्ट फाइलम है अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर जितने स्पीसीज है बच्चों, इन स्पीसीज में लगभग 2/3 स्पीसीज किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा से। राइट, देखो बच्चों, अगर मैं इनकी हैबिटेट की अगर बात करता हूं, हम फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं हर बार की तरह हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट, तो हैबिटेट में हम पढ़ते हैं बच्चों, देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है मे बी टेरेस्ट्रियल है। कैसे है बच्चों? ये टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। ये एक्वेटिक भी है, एक्वेटिक एनिमल्स भी है। कैसे एनिमल्स है बच्चों? एक्वेटिक भी है। इसके अलावा ये एरियल भी है। राइट, टेरेस्ट्रियल के अंदर जैसे कि कॉकरोच। राइट, एक्वेटिक के अंदर जैसे प्रॉन। क्या है बच्चों? प्रॉन है। इसके अलावा क्रैब है, इसके अलावा किंग क्रैब है। क्या है बच्चों? प्रॉन है, क्रैब है, किंग क्रैब है। राइट, एरियल के अंदर बच्चों हाउस फ्लाई, मक्खी। क्या है बच्चों? हाउस फ्लाई भी है। इसके अलावा मस्कीटो, मस्कीटो भी है। ये हो गया बच्चों इनका हैबिटेट। हैबिटेट में कैसे है? ये टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, इसके अलावा एक्वेटिक भी है और एरियल एनिमल्स भी है। राइट, ये हो गया बच्चों इनका हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट। राइट, तो इनका अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं, अगर हम सेकेंड पॉइंट में हर बार की तरह हम डिस्कस करेंगे बच्चों फॉर्म। हम फॉर्म में पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं। इनके अंदर क्या बना है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम है। तो इनके अंदर डाइजेशन भी बना है, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम भी बना है। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेशन सिस्टम भी बना है। एक्सक्रीशन भी बन गया बच्चों इनके अंदर, एक्सक्रीशन सिस्टम भी बना है। इसके अलावा रेस्पायरेशन सिस्टम भी बना है। क्या बना है बच्चों? रेस्पायरेशन सिस्टम भी बना है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बच्चों? इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रखता है, डाइजेशन भी कंप्लीटली बना है, सर्कुलेटरी बने, एक्सक्रीशन भी बना है, और रेस्पायरेशन सिस्टम को भी ये कंप्लीटली रखता है। राइट, तो थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। हम सेकंड फॉर्म में क्या पढ़ा था बच्चों? सेकंड पॉइंट में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। राइट, तो थर्ड फॉर्म में हम पढ़ेंगे बच्चों इनकी सिमिट्री। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिमिट्री। ये जो एनिमल्स है बच्चों, ये बाइलैटरल सिमिट्री को एग्जिबिट करते हैं। क्या करते हैं? बाइलैटरल सिमिट्री को एग्जिबिट करते हैं। बाइलैटरल सिमिट्री का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, इनकी जो बॉडी है, इनकी जो एनिमल बॉडी है, इनकी जो एनिमल बॉडी है, अगर किसी प्लेन से अगर इनको डिवाइड करते हैं, एक सिंगल प्लेन से, कितने प्लेन से? सिंगल प्लेन से अगर डिवाइड करते हैं, इनकी बॉडी एक लेफ्ट लैटरल में और एक राइट लैटरल में डिवाइड हो जाती है। क्या बोल रहा हूं बच्चों? एक लेफ्ट एंड एक राइट लैटरल में डिवाइड हो जाती है। इन दोनों लैटरल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? बाइलैटरल। बाइलैटरल का मतलब क्या होता है? बॉडी, इनकी जो बॉडी है बच्चों, किसी सिंगल प्लेन से अगर इनकी बॉडी को हम किसी एंगल से या किसी
प्लेन्स अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद टू आइडेंटिकल पार्ट्स में अगर इनकी बॉडी डिवाइड हो रही है तो इसे हमने क्या बोला है बच्चों, बाइलैटरल सिमेट्री बोला है, राइट। ये हो गया बच्चों इनके अंदर सिमेट्री। अगर मैं जर्म लेयर्स की अगर बात करता हूं बच्चों, फोर्थ पॉइंट के अंदर हम जर्म लेयर्स पढ़ते हैं, राइट। तो जर्म लेयर्स की अगर मैं बात करता हूं, इनके अंदर जो जर्म लेयर्स है बच्चों, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। क्या है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। कितने जर्म लेयर्स बने हैं बच्चों, 3 जर्म लेयर्स बने हैं। एक है एक्टोडम, एंडोडम और एक है बच्चों मीजोडम। क्या प्रेजेंट है बच्चों, मीजोडम। एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है इनके अंदर, राइट। ये हो गया बच्चों इनका जर्म लेयर्स, राइट। हम इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों फिफ्थ वाले पॉइंट में, हम पढ़ेंगे बच्चों मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम बॉडी कैविटी कवर करेंगे। क्या बच्चों, बॉडी कैविटी, स्केलेटन सिस्टम और बॉडी वॉल के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों ये जो एनिमल्स है इनके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जॉइंट अपेंडेजेस, राइट। जॉइंट अपेंडेजेस, राइट। इनकी जो बॉडी है, बॉडी डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स। कितने, 3 मेन पार्ट में डिवाइड है, 3 मेन पार्ट्स। एक है बच्चों हेड, दूसरा है बच्चों थोरैक्स और तीसरा है बच्चों इनका एब्डोमेन। क्या है बच्चों, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों, इनकी जो बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है बच्चों हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। देखो बच्चों मैं आपको रे डायग्राम की थ्रू से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रियल डायग्राम नहीं है, ये रे डायग्राम है। ये है बच्चों इनका हेड, ये है इनका थोरैक्स, ये है बच्चों इनका एब्डोमेन। क्या है बच्चों, ये एब्डोमेन। इनका जो बॉडी है बच्चों कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। ये है, एक है बच्चों हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनके अंदर मे बी विंग्स आर प्रेजेंट। मे बी इनके अंदर विंग्स हो सकते हैं, मे बी नहीं, राइट। इसके अलावा इनके अंदर एंटीना, मे बी एंटीना आर प्रेजेंट। एंटीनार, क्या बोल रहा हूं बच्चों, इनके अंदर मे बी एंटीनार प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी नहीं भी हो सकते, राइट। इनकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, राइट। अगर मैं इनकी बॉडी वॉल की अगर बात करता हूं बच्चों, किसके बारे में, अगर मैं इनकी बॉडी वॉल की अगर बात करता हूं, इनकी जो बॉडी वॉल है बच्चों, इनकी जो बॉडी वॉल है ये काइटिन से बना है। कैसा है बच्चों, काइटिन से बना है। ये एक्सोस्केलेटन की तरह वर्क करता है। इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है कैसा है बच्चों, वो काइटिन से बना है। कैसे बना है बच्चों, इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों हम ह्यूमन बीइंग्स है, राइट। हमारे अंदर भी स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम कैसा है, इंटरनली है, राइट। हमें क्या बोला है, हमें क्या बोला गया है बच्चों, एंडोस्केलेटन, राइट। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है बच्चों, ये इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। ये किससे बना है बच्चों, काइटिन से बना है। किससे बना है बच्चों, काइटिन से बना है। ये हो गया बच्चों इनका बॉडी ओवरऑल स्ट्रक्चर है बॉडी का, और इनकी बॉडी वॉल हो गई। अगर हम देखते हैं बच्चों इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है, अगर बॉडी कैविटी की अगर बात करते हैं बच्चों, बॉडी कैविटी की अगर बात करते हैं, ये यूसीलोम है बच्चों। इनके अंदर ट्रू सीलोम है। क्या है बच्चों, ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों ये है इनका एक्टोडम। क्या है बच्चों, इनका एक्टोडम। ये है बच्चों इनका एंडोडम, राइट। इस एक्टोडम और एंडोडम को लाइन करते हुए इनके अंदर प्रेजेंट है मीजोडर्मल लेयर, राइट। ये है बच्चों मीजोडर्मल लेयर। ये किससे लाइंड है, बॉडी वॉल से भी लाइंड है और एंडोडम एलिमेंट्री कैनाल से भी लाइंड है, राइट। इसी को हमने क्या बोला है, मीजोडर्मल लाइनिंग भी प्रेजेंट है। ये है इनका एक्टोडम,
और ये है बच्चों इनका एंडोडर्म, राइट। एंडोडर्म और एक्टोडर्म को लाइन करते हुए इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, मेसोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट है। ये जो कैविटी आपको दिख रही है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, इस कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर देखो बच्चों, इस कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है। इनके कैविटी के अंदर क्या भरा है बच्चों, बॉडी फ्लूइड से फिल्ड होता है। किससे फिल्ड होता है, बॉडी फ्लूइड से फिल्ड होता है, राइट। इसी को हमने क्या बोला है बच्चों, इस कैविटी को हम बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलते हैं बच्चों, इस कैविटी को हम बोलते हैं हीमोसील। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो फ्लूइड, बॉडी क्या भरा है बच्चों, इनके बीच में बॉडी फ्लूइड भरा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, होमोसील बोलते हैं, राइट। यहां तक समझ गए बच्चों। हमने मोर्फोलॉजी के अंदर हमने बॉडी वॉल पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, राइट, और उनकी बॉडी कैविटी पढ़ी, राइट। इसके बाद है बच्चों जो 6th वाले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इनके लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखो 6th पॉइंट में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हम हर बार की तरह हम डाइजेशन भी डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, इनके अंदर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम है। क्या है बच्चों, कंप्लीट डाइजेशन है। तो कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, इनके अंदर क्या है बच्चों, माउथ भी प्रेजेंट है। ये रे डायग्राम है बच्चों, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ये रे डायग्राम है। एनस भी प्रेजेंट है। इनके अंदर एसिसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। एसिसरी या सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। इसके अलावा एसिसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है इनके अंदर। क्या प्रेजेंट है बच्चों, एसिसरी, सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है और एसिसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। डाइजेशन कैसा है बच्चों, इनके अंदर कंप्लीट डाइजेशन है। तो कंप्लीट डाइजेशन के अंदर माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है, राइट बच्चों। ये हो गया इनका डाइजेशन सिस्टम। अगर मैं इनके अंदर मैं सर्कुलेशन की अगर बात करता हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन की अगर बात करता हूं बच्चों, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को रखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो बॉडी फ्लूइड है बच्चों, ये बॉडी फ्लूइड ओपन कैविटी के अंदर फ्लो होता है। ओपन कैविटी के अंदर फ्लो होता है। कहां फ्लो होता है बच्चों, ओपन कैविटी के अंदर फ्लो होता है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स ऑब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ब्लड वेसल जो है वो ऑब्सेंट होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लड वेसल्स ऑब्सेंट होता है। इनके अंदर हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। इनके अंदर जो ब्लड है बच्चों, इनके अंदर जो ब्लड होता है, ये ब्लड कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन कैसा होता है बच्चों, ऑब्सेंट होता है। तो सर्कुलेशन के अंदर ये कौन सा टाइप रखते हैं बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, राइट। ये जो बॉडी फ्लूइड है बच्चों, ये ओपन कैविटी के अंदर फ्लो कर रहा है, राइट। इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स है ऑब्सेंट है। इनके अंदर हार्ट प्रेजेंट है और ब्लड कैसा है बच्चों, इनके अंदर कलरलेस ब्लड ये रखते हैं, राइट। अगर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेस्पायरेशन के बारे में, रेस्पायरेटरी सिस्टम, राइट। इनके अंदर जो रेस्पायरेशन है बच्चों, इनके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट है। इनके अंदर बुक गिल्स भी प्रेजेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, बुक गिल्स भी प्रेजेंट है। इनके अंदर बुक लंग्स भी प्रेजेंट है, बुक लंग्स भी प्रेजेंट है। और इनके अंदर एक स्पेशल सिस्टम है, ट्रैकरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए द लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर गिल्स भी प्रेजेंट है, बुक गिल्स भी है, बुक लंग्स भी है बच्चों, और ट्रैकरी सिस्टम भी, राइट। तो ये जो गिल्स है बच्चों, ये गिल्स एक्वेटिक के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। इनके अंदर जैसे कि प्रॉन के अंदर, इसके अलावा क्रैब के अंदर, राइट, क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। और बुक गिल्स जो है बच्चों, ये प्रेजेंट है किंग क्रैब के अंदर। किसके अंदर बच्चों, किंग क्रैब के अंदर क्या प्रेजेंट है, बुक गिल्स प्रेजेंट है। और बुक लंग्स प्रेजेंट है बच्चों स्पाइडरमैन के अंदर, स्पाइडर के अंदर। किसमें, स्पाइडर के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों,
बुक लंग्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बुक लंग्स। इसके अलावा स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में भी क्या प्रेजेंट है? स्कॉर्पियन के अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट है, राइट। स्कॉर्पियन को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? जैसे कि बिच्छू, राइट। तो स्कॉर्पियन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? बुक लंग्स प्रेजेंट है। ट्रैक्री जो सिस्टम है बच्चों, ये प्रेजेंट है कॉकरोच के अंदर। किसके अंदर बच्चों? कॉकरोच के अंदर। हाउस फ्लाई के अंदर, हाउस फ्लाई के अंदर। इसके अलावा मस्कीटो, मस्कीटो के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? ट्रैक्री सिस्टम प्रेजेंट है। तो रेस्पिरेशन कैसा देखते हैं बच्चों? इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। इनके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट है, इनके अंदर बुक गिल्स भी प्रेजेंट है, इनके अंदर बुक लंग्स भी प्रेजेंट है, इनके अंदर ट्रैक्री सिस्टम भी प्रेजेंट है, राइट बच्चों। ये हो गया इनका रेस्पिरेशन, राइट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं बच्चों, इनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बच्चों मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन क्या होते हैं बच्चों? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए, राइट बच्चों। ये हो गया इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा अगर मैं इनके नर्वस सिस्टम की अगर बात करता हूं, किसके बारे में बच्चों? नर्वस सिस्टम की। विशाल थोड़ा सा पॉज कर यार, किसका फोन आ गया यार। चलो देखते हैं बच्चों, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया, राइट। अब देखते हैं बच्चों इनके अंदर जो नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम जो है, नर्व सिस्टम कैसा है, नर्व सिस्टम कैसा है। देखो बच्चों इनके अंदर जो नर्व सिस्टम है, इनके अंदर पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है, गैंग्लिया प्रेजेंट है। ये दिखने में कैसा दिखता है बच्चों? लुक लाइक ब्रेन, लुक लाइक ब्रेन की तरह दिखता है। इनके अंदर जो पेयर ऑफ गैंग्लिया है, इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है। क्या है बच्चों? इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स है। सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर जैसे आईज है, राइट। आईज के अंदर सिंपल आई भी है, सिंपल टाइप भी है और कंपाउंड भी है। कंपाउंड टाइप में भी हमें सेंसरी ऑर्गन देखने को मिलता है। इनके अंदर कीमो रिसेप्टर्स भी है, कीमो रिसेप्टर्स भी है, रिसेप्टर्स भी है, राइट। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर्स है, राइट बच्चों। इनके अलावा इनके अंदर स्टैटोसिस्ट को भी ये एग्जिबिट्स करते हैं, स्टैटोसिस्ट को भी एग्जिबिट करते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, राइट। ये हो गया बच्चों इनके सेंसरी ऑर्गन्स। हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने डिस्कस किया डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में, राइट। ये हो गया बच्चों इनका लाइफ प्रोसेस के बारे में। अगर मैं रिप्रोडक्शन की अगर बात करता हूं, क्या करता हूं बच्चों? रिप्रोडक्शन की अगर बात करता हूं, 7th पॉइंट में हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेवलप रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो बच्चों इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल डायमोर्फिज्म को, डायमोर्फिज्म को एग्जिबिट करता है। सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब क्या है बच्चों? हम देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, राइट। क्या बोल रहा हूं बच्चों? हम देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल है और फीमेल है, राइट। इनके अंदर जो एनिमल्स है, ये जो एनिमल्स है बच्चों, ये डाइईशियस है, डाइईशियस है। डाइईशियस का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों ये यूनिसेक्सुअल है। कैसे है बच्चों? ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। इनके अंदर जो सेक्सीज है, सेक्सीज कैसे है बच्चों? इनके अंदर सेपरेट है। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो होता है इनके अंदर मे बी डायरेक्ट, सॉरी मे बी इंटरनल, मे बी एक्सटर्नल। कैसा है बच्चों? कैसा है? मे बी इंटरनल, मे बी एक्सटर्नल। दे फॉर्म एक्स, इनके अंदर एक्स बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं? दे फॉर्म एक्स, इनके अंदर एक्स बनते हैं। अगर एक्स बनते हैं तो इस एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपैरस एनिमल्स। क्या बोलते हैं? ये कैसे एनिमल्स है बच्चों? ओविपैरस एनिमल्स है, क्योंकि इनके अंदर ये क्या बना रहे बच्चों? एक्स को बना रहे। तो इसी को हमने क्या बोला है? ओविपैरस बोला है। अगर डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं बच्चों, इनके अंदर लार्वा होता है, इनके अंदर
तो मे बी डेवलपमेंट कैसा है बच्चों इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा है बच्चों इनका, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये हो गया बच्चों इनका रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। चलो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों 8th वाले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों ये जो फाइलम है ये लार्जेस्ट फाइलम है, क्या बोल रहा हूं, लार्जेस्ट फाइलम, राइट। लगभग 2/3 पीसीज आर बिलोंग टू विच फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स है बच्चों, हम हर फाइलम के अंदर जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर हम क्या करते हैं, इनके अंदर जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स है बच्चों, इस एग्जाम्पल्स को एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों आपको ये कोड वर्ड याद रखना पड़ेगा, आपको कॉल बाला, क्या बोल रहा हूं बच्चों, कॉल बाला, आपको बाला को बुलाना पड़ेगा। देखो बच्चों CALLBAL है, राइट। सी से बन जाता है बच्चों क्यूलिक्स, क्यूलेक्स। ए से बन जाता है एडिस, क्या बोल रहा हूं, एडिस। एल से बन जाता है बच्चों लुकोस्टा, लुकोस्टा। एल से बन जाता है बच्चों ल्यूम्यूलस, ल्यूम्यूलस। बी से है बच्चों बॉम्बेक्स, और ए से बच्चों एपिस, और एल से बच्चों लूसीफर, और ए से बच्चों एनाफिलिस, एनाफिलिस। देखो बच्चों आपको एग्जाम्पल, अगर आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स अगर याद रखने हैं तो आपको एक कोड वर्ड याद रखना पड़ेगा, आपको कॉल बाला, राइट। सी से क्या हो रहा है बच्चों क्यूलिक्स, ए से है बच्चों एडिस, एल से है बच्चों लुकोस्टा, एल से है बच्चों ल्यूमुलस, बी से है बच्चों बॉम्बेक्स, और ए से एपिस, एल से लूसीफर और एनाफिलिस, राइट। देखो बच्चों इनके अंदर ये जो क्यूलिक्स एंड एडिस जो है बच्चों ये वेक्टर्स है, क्या बच्चों, वेक्टर्स है। लुकोस्टा या बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स, एपिस और लूसीफर जो है बच्चों ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट रखने वाले इंसेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स है। एनाफिलिस क्या है बच्चों, एनाफिलिस एक वेक्टर है, क्या है बच्चों, एनाफिलिस एक वेक्टर है। ये जो लुकोस्टा है बच्चों ये ग्रेगेरियस इंसेक्ट है, ग्रेगेरियस इंसेक्ट है। ग्रेगेरियस इंसेक्ट क्यों बोल रहा हूं, देखो बच्चों आपने कभी ना कभी न्यूज में सुना होगा, बहुत सारे इंसेक्ट झुंड में आकर क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो फसल है फसल को पूरा बर्बाद कर देते हैं। इस इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लुकोस्टा बोलते हैं, राइट। ये जो ल्यूमुलस है बच्चों ये है किंग क्रैब, क्या बोल रहा हूं, किंग क्रैब। ये जो बॉम्बेक्स है बच्चों इसे हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म, क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमनली हम इसे जानते हैं सिल्क वॉर्म से नाम से। और एपिस का मतलब होता है बच्चों हनी बी, क्या है बच्चों, हनी बी। ये हो गया बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स। आपको एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है, आपको बुलाना पड़ेगा कॉल बाला, राइट। ये हो गया बच्चों हमारा आज का लेक्चर फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, राइट, 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू, राइट बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में, ठीक है। चलो थैंक यू।